Hello friends, welcome to Contra Investing Research Services. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. So before starting this video, this is standard disclaimer. Whatever shares that we will discuss in this video, these are only for educational purposes. So please consult your financial advisor before making any position. So we will not be responsible for any profit and loss. तो आज हम फिर एक आपके लिए एक थीम लेके आए हैं कि जिसमें हमने कुछ ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट किया है जैसे केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती हैं और काफ़ी बीटन डाउन है अपने हाई से। जैसे हमारा फोकस रहता है कि कहीं ना कहीं हम अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते रहें जहाँ पे हमें मार्केट में लग रहा है कि जो कंपनीज अपना कहीं वैल्यू जोन में आ रही हैं, तो दैट इज़ अवर फोकस। जैसे हमारी लास्ट वीडियो हमने जहाँ पे एक मिसमैच इन अर्निंग एंड प्राइस के ऊपर बनाई थी, तो वो भी इसी तरह से ये हमने एक थीम बनाया है जिसमें कि कुछ केमिकल स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं जो अपने अपने फील्ड में सेगमेंट में लीडर हैं और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर हाईली बीटन डाउन फ्रॉम देयर हाइज, मोर देन 50% का अपने हाई से डाउन है। और चलिए आपसे वो डिस्कस करेंगे कौन सी कंपनीज हैं। तो और एक आपसे शेयर करेंगे कि हमारी एक ट्विटर आईडी है, तो जिसपे हम डेली कुछ ना कुछ हम शेयर करते रहते हैं, कुछ चार्ट के बेसिस पे स्टॉक्स कोई ब्रेकआउट है, कहीं रिवर्सल है, तो ये आप देख सकते हैं। तो आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारी ट्विटर आईडी है @CMA गुरविंदर, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो हमारा थीम है दैट इज़ 5 बीटन डाउन केमिकल स्टॉक्स। तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि केमिकल सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू शो रिकवरी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, तो उसमें से ये 5 कंपनी हमने सेलेक्ट की हैं। तो इसमें हमारा मेन क्राइटेरिया एक तो रहता है कि कहीं हमें बॉटम नज़र आ रहा है और आपका कहीं ना कहीं हमें थोड़ी वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव लग रही है। तो उसमें पहली कंपनी है हमारी दैट इज़ आरती इंडस्ट्री। तो आरती इंडस्ट्री अगर आप इस कंपनी के बारे में जानते हैं तो इट इज़ आल्सो ए लीडर है अपने सेक्टर की, काफ़ी पुरानी कंपनी है और इसकी मार्केट कैप दैट इज मिड कैप टाइप कंपनी है, 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो अभी थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ हो सकता है, कुछ पैरामीटर्स आपको वैल्यूएशन हाई लगे, मे बी ROC कहीं किस इन कंपनीज में आपको कम नज़र आए, बिकॉज क्योंकि ये पिछले 3 साल से केमिकल सेक्टर जो है थोड़ा सा अंडर प्रेशर था, यहाँ पे सेल्स में और ग्रोथ में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला। तो अगर यहाँ से रिकवरी आएगी तो आपको ये चीज़ें ROC इनकी इम्प्रूव होती दिखेगी। तो ये कंपनी जो हमारी आज की फर्स्ट कंपनी, तो इसमें अगर आप देखेंगे एट प्रेजेंट दिस इज ट्रेडिंग एट 420 रुपीज़। तो इसका ऑल टाइम हाई है दैट इज़ 1168 रुपीज़। तो अपने हाई से काफ़ी मोर देन 50% डाउन है और इसका प्राइस टू सेल एट दैट इज़ 2.18। अगर इसका आप ग्राफ देखेंगे तो ये देखिए कि यहाँ आपने ये कहे स्पोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, मे बी यहाँ ये बॉटम कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर सकता है। तो आप इस कंपनी के ऊपर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, इसको नज़र रखिए कंपनी में। और जैसे आप देख सकते हैं इसके ग्राफ को खोल के भी, तो ये एक हम पहली कंपनी जो हमें अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। तो हमारी लिस्ट में जो दूसरी कंपनी है दैट इज़ लक्ष्मी ऑर्गेनिक। तो ये भी कंपनी पिछले 3-4 साल में लिस्ट हुई थी, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है अपने सेगमेंट में। तो अभी जो करंट प्राइस का चल रहा है दैट इज़ 242 रुपीज़ और ऑल टाइम है जो इसका हाई है दैट इज़ 628 रुपीज़ और इसकी मार्केट कैप है 6,715 करोड़ रुपीज़ और प्राइस टू सेल इसका 2.26 है। तो इसको भी अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कहीं ये यहाँ पे लग रहा है कि जैसे यहाँ बॉटम फॉर्मेशन के एक इंडिकेशन लग रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, काफ़ी टाइम से इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक। तो दिस आल्सो अगर आप थोड़ा स्टडी करना चाहते हैं तो इस कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो दिस इज़ यहाँ स्क्रीनर है, या आप जो भी और सोर्सेज से इनको स्टडी भी कर सकते हैं। बाकी फंडामेंटली सभी कंपनीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप इनके स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे डिटेल में। तो ये हमारी दूसरी कंपनी थी जहाँ पे हमें लग रहा है कि काफ़ी नीचे के लेवल पे मिल रही है और सपोर्ट पे हमें यहाँ पे बॉटम बनाती हुई नज़र आ रही है। तो इसी कैटेगरी में तीसरा जो स्टॉक है दैट इज़ क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो ये अभी नियर अबाउट 1500 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक और इसका अगर ऑल टाइम हाई अगर आप देखेंगे दैट इज़
2700 के आसपास है, और इस कंपनी की मार्केट कैप है दैट इज 15,000 नियर अबाउट 16,000 करोड़ के आसपास, और इसका प्राइस टू सेल है दैट इज 18 टाइम। थोड़ा सा ये स्टॉक कॉस्टली है, बट बिकॉज ये फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, और अपने जो सेगमेंट्स जिसमें ये काम करती है वहाँ पे ये लीडर है। अगर आप इसका प्रोफाइल चेक करेंगे कंपनी के बारे में, जो इसके प्रोडक्ट्स हैं, इट इज़ लीडर इन इट्स सेगमेंट। तो इसका भी अगर आप ग्राफ देखते हैं तो काफ़ी टाइम से ये एक बॉटम फॉर्मेशन के फेस में जा रहा है, तो यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है। ये देखिए पूरा यहाँ पे एक बार बार ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और अपने हाई से काफ़ी करेक्ट है। और यहाँ पे देखिए अगर पूरे केमिकल सेक्टर में अगर तेजी आती है तो इन स्टॉक्स में आपको जहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन के इंडिकेशन है आपको तेजी देखने को मिल सकती है। दिस वाज अवर थर्ड कंपनी। तो इसके बारे में भी आप स्क्रीनर पे भी स्टडी कर सकते हैं फर्दर अपनी स्टडी को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इस कंपनी की कौन कॉल्स वगैरह अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनीज यहाँ पे आने वाले टाइम में बॉटम आउट रिकवरी की एक्सपेक्टेशन कर रही है। तो इसमें हमारी जो फोर्थ कंपनी है दैट इज़ रोजारी बायोटेक। तो ये भी कंपनी हमें काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो अभी जो करंट प्राइस है दैट इज़ 799 नियर अबाउट 800, और इसका जो हाई था दैट इज़ 1619 जो पुराना हाई है। तो अभी ये इसकी मार्केट कैप है 4426 करोड़ और प्राइस टू सेल है 2.30। तो ये कंपनी भी यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसका ग्राफ, तो यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन के इंडिकेशन है। एक यहाँ पे काफ़ी गिरावट आई थी, कंपनी ने जो ये लो बनाया था स्टॉक ने नियर अबाउट 500 के आसपास, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी इस रेंज में बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक भी। तो इस कंपनी के बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं फर्दर। तो इसकी ROC भी इट इज़ गुड, ROC भी काफ़ी अच्छी है, 18% 13% की ROE है। और स्टॉक की P थोड़ी सी आपको अपर साइड में नज़र आएगी, बट विद द टाइम की जब ये यहाँ पे रिकवरी नज़र आएगी जब आपको, तो ये भी आपको उसमें P भी कम होती नज़र हो जाएगी। तो इसकी मैं एक चीज़ और रोजारी बायोटेक स्पेशली मैं जो इसको देख रहा था, तो इसमें देखिए कि पिछले 3 साल की यहाँ पे ग्रोथ बहुत बढ़िया आई है, सेल्स में और प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को नज़र आ रही है। बट डेफिनेटली मार्जिन का प्रेशर सभी कंपनीज के ऊपर है अगर आप इन केमिकल कंपनीज के मार्जिन को देखेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर भी कम है। लेकिन इन बाकी कंपनी के केस में जैसे जो हमने डिस्कस किए उनमें मार्जिन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, तो रोजारी में वो कंपैरेटिवली कम नज़र आ रहा है देखने को। तो दिस वाज आवर फोर्थ कंपनी। तो देन द लास्ट कंपनी जो हमारी इस लिस्ट में है दैट इज़ तत्व चिंतन फार्मा। तो दिस इज़ आल्सो वेरी गुड कंपनी। तो ये भी काफ़ी सेगमेंट्स में काम कर रही है एंड इट इज़ अ लीडर इन इट्स सेगमेंट। तो ये भी पीछे हाल में 3 साल पहले लिस्ट हुई थी, तो काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था। उस टाइम केमिकल सेक्टर भी तेज़ी में था, तो उस टाइम पे बहुत बढ़िया हाई वैल्यूएशन दिए मार्केट ने, बट थोड़ा सा केमिकल सेक्टर पे प्रेशर के कारण तो ये स्टॉक भी नीचे आया। तो अब वैल्यूएशन भी काफ़ी कूल हो चुके हैं और अब रिकवरी के भी यहाँ पे इंडिकेशन लग रहे हैं कि यहाँ से केमिकल सेक्टर रिकवर भी हो सकता है। तो इस कंपनी का भी अगर आप प्राइस देखेंगे तो अभी 900 के आसपास चल रहा है, नियर अबाउट 800 के आसपास ये लो लगाया है इस स्टॉक ने, और इसका ऑल टाइम हाई दैट इज 2900 के आसपास है, और मार्केट कैप सिर्फ 2000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी, और प्राइस टू सेल 5.75 है। तो इसका भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन के इंडिकेशन मिलेंगे इस कंपनी के। वैसे तो एक जितने भी सेगमेंट्स में ये कंपनी काम कर रही है तो दैट इज़ ऑल आर वेरी गुड। तो इसका एक सेगमेंट है दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट, जो साल्ट्स करके जो बैटरीज में यूज़ होता है, जो हम व्हीकल्स में बैटरी लगती हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो अभी अगर आप इनकी फर्दर स्टडी करेंगे, यहाँ पे भी देखिए मेंशन किया हुआ है, तो अभी यहाँ पे सिर्फ 1% आ रहा है इस सेगमेंट से, सिर्फ अभी इस कंपनी को 1% ही ओनली रेवेन्यू आ रही है, जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है। यहाँ आने वाले टाइम में ये कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है और काफ़ी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है ये कंपनी, इन एडिशन टू ऑल अदर सेगमेंट्स की अदर सेगमेंट्स में भी रिकवरी के साथ साथ ये सेगमेंट जो है काफ़ी बड़ा हो सकता है, क्योंकि बैटरी का हमारे इंडिया में जो ईवी में भी है, और जो बैटरी स्टोरेज का एक बड़ा थीम है आने वाले टाइम के लिए, तो वहाँ पे कंपनी इस सेगमेंट में काफ़ी ग्रो करते हुए नज़र आएगी। तो इट विल कंट्रीब्यूट मोर इन द कमिंग टाइम्स
तो आप इस कंपनी के ऊपर भी फोकस करिए, काफ़ी नीचे के लेवल पे मिल रहा है। तो ये आज की कुछ 5 कंपनी थी जो हम कुछ हमारे फोकस में आई, तो हमें लग रहा है कि यहाँ कहीं अपॉर्चुनिटीज़ हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। तो होप है कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।